रेडी 100 वर्ड्स स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूं कि अधिक से अधिक स्कूल खोले जाएं। इससे मेरा आशय यह है कि जितने भी स्कूल हैं उनमें ही सब प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए। समय के अनुसार जो परिवर्तन होते रहते हैं उनकी ओर भी हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस समय जो सबसे आवश्यक बात है वह है शिक्षा में मौलिक परिवर्तन किया जाना। हम सब इस समय लोकतंत्र के युग में रह रहे हैं और यदि हमें लोकतंत्र को सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिकों की जरूरत है जिन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का अच्छी तरह से ज्ञान हो। पैरा महोदय, मैं अपने माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है। इस बजट से अवश्य ही परिवर्तन आएगा और हमें पूरा विश्वास है कि यह देश को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस बजट भाषण को सुनने से यह पता लगता है कि समाज के सभी वर्गों को इसमें ध्यान रखा गया है। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और मैं समझता हूँ कि इस बजट को तैयार करते समय यह पूरा प्रयत्न किया गया है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूर्ण बल मिल सके। इस बजट में हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो प्रयत्न किया गया है उसमें सिंचाई के साधन और गांव में पक्की सड़कें बनाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है ताकि उनका गांव और खेत से अच्छा और निकट का संबंध बन सके। इसके अलावा इस बजट में कुटीर उद्योगों और रोजगार के साधनों पर भी विशेष बल दिया गया है। इससे ग्रामीण और कुटीर उद्योगों और रोजगार के साधनों पर भी विशेष बल दिया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पैरा महोदय, इस अवसर पर मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। बहुत से हमारे भाइयों ने कहा है कि वे अपने इलाके की सफाई आदि के कामों में सहयोग नहीं देंगे। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ कि राजनीतिक दल स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखते हैं क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मैं आशा करता हूँ कि इसमें राजनीति का कोई रंग नहीं आना चाहिए। इसमें सब सदस्यों को सहयोग करना चाहिए। पैरा अध्यक्ष महोदय, आज सदन में वित्त मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही है। सरकार के हर भाग का वित्त मंत्रालय से संबंध होता है। देश में जो प्रगति हुई है और हो रही है उसकी काफी चर्चा हुई है। जो प्रगति हुई है वह चारों ओर दिखाई पड़ रही है। कम से कम रेल विभाग में तो काफी प्रगति दिखाई पड़ रही है। रेलों में अब भीड़ कम होती है, बिजली का
भी काफी विकास हुआ है, लेकिन गांवों की ओर हमारा दृष्टिकोण है उसको देखकर कुछ तकलीफ होती है। अभी जो जनगणना हुई उसे देखने से मालूम होता है कि शहरों की जनसंख्या अधिक बढ़ी है। आज देहातों के लोग शहरों की ओर आ रहे हैं। समाप्त।